ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज होता है। इस कर्ज को माफ करने के लिए यह बैंक मैनेजर के पास जाती है, लेकिन यह बैंक मैनेजर इसके कर्ज माफ करने के बदले में इसके साथ घपाधप करना चाहता था। लड़की भी इस बात को मान लेती है। अब बैंक मैनेजर हमेशा इस लड़की को अपने पास बुलाता था और उसके कुएं में धमाका करता। लड़की को भी बैंक मैनेजर का नल का पानी पसंद आ गया था। इसके बाद इन दोनों के बीच क्या होता है देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस रोमांटिक मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम प्रिया को देखते हैं जो कि अपने जरूरत की सामान खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट गई हुई होती है, लेकिन प्रिया के पास यहाँ पर कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, जिस कारण से इसको कुछ सामान वापस रखना पड़ जाता है। यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि प्रिया के पास पैसों की काफी ज्यादा तंगी है। अपने सामान लेने के बाद प्रिया जैसे ही अपने घर जा रही होती है, तभी एक कार वाला उसके ऊपर कीचड़ उछाल देता है। अपने इस गलती के लिए कार वाला प्रिया से माफी भी मांगता है, लेकिन प्रिया इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और इसको उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रिया को हम उसके घर पर देखते हैं और यहाँ पर इसका पति भी होता है जिसका नाम पंकज है। इन लोगों के पास बैंक की तरफ से एक नोटिस आया हुआ था, क्योंकि ये लोग बैंक से लोन लिए हुए थे और बैंक वाले उनके घर को कभी भी जब्त कर सकते थे। इसीलिए यह दोनों काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अपने इस टेंशन को दूर करने के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो प्रिया के ऊपर कीचड़ उछाला था और इस आदमी का नाम राहुल है। राहुल अभी अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा होता है। राहुल की बहुत सुंदर एक वाइफ भी होती है जिसका नाम रिया है। रिया दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। इसको देखकर आपका भी मन पानी निकालने का करने लगेगा। और इन दोनों का एक बेटा भी होता है। राहुल अपने फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने कहीं जाने का प्लान कर रहा होता है, लेकिन रिया जाने से मना कर देती है क्योंकि राहुल अपने काम की वजह से उस पर ध्यान नहीं देता है और इसी वजह से इन दोनों ने काफी लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ घपाघप नहीं किए होते हैं। इसके बाद हम प्रिया के पति पंकज को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रिया भी पंकज की स्टूडेंट होती है। प्रिया के बगल में उसकी एक दोस्त बैठी हुई थी जो कि प्रिया से पंकज के बारे में पूछ रही होती है और इस लड़की को पंकज का हैंड पंप काफी ज्यादा पसंद भी होता है। यहाँ पर प्रिया समझ जाती है कि यह पंकज के साथ घपाघप करना चाह रही है। इसके बाद प्रिया को हम लोग बैंक में जाते हुए देखते हैं। बैंक में आने के बाद प्रिया राहुल से मिलती है, जिसे देखकर प्रिया समझ जाती है कि यह वही है जिसने कीचड़ उछाला था और वह इस बैंक का मैनेजर है। राहुल की आज कुछ चीनी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, लेकिन राहुल को चीनी नहीं आती थी, जिसकी वजह से राहुल को किसी ऐसे की मदद चाहिए थी जो कि चीनी जानता हो। यहीं पर प्रिया राहुल की मदद करने के लिए आगे आती है। इसके बाद हम लोग पंकज को देखते हैं जो अपने लोन को चुकाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। राहुल अब धीरे धीरे प्रिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, इसलिए वह उसी रात प्रिया के साथ में डिनर करने के लिए एक होटल में जाता है। प्रिया पहली बार इतने आलीशान होटल में आई थी जिसकी वजह से वह बहुत खुश थी। प्रिया यहाँ पर अपने लोन के बारे में बातें करती है, लेकिन राहुल लोन के बारे में बातें करके अपनी शाम को खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए वह प्रिया के साथ डायरेक्ट घपाघप करने के बारे में पूछता है। प्रिया को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह गुस्से में यहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद प्रिया पंकज को अपनी पूरी बात बताती है। पंकज को इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा है कि राहुल उसके खेत का पानी पीना चाहता था, बल्कि पंकज को तो बस पैसों की पड़ी हुई है। अगले ही दिन प्रिया यह सारी बातें अपने दोस्त को भी बताती है। उसकी दोस्त ये समझ जाती है कि प्रिया भी अब राहुल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है, लेकिन वह पंकज को भी धोखा देना नहीं चाहती है। इधर राहुल का भी वही हाल था, क्योंकि उसे भी अब प्रिया पसंद आने लगी है, इसलिए वह उसकी फोटोज देखता है। इधर पंकज अपने लोन को चुकाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था, लेकिन बैंक वाले एक बार फिर से पंकज को लोन चुकाने के लिए नोटिस भेजते हैं। अगर पंकज ने लोन जल्दी नहीं चुकाया तब वह लोग कार्रवाई कर सकते हैं। अब सिर्फ प्रिया ही ऐसे इंसान है जो कि पंकज को इस मुसीबत से बचा सकती है। प्रिया के पास राहुल का नंबर था, वह राहुल को कॉल करती है। इसके बाद राहुल प्रिया को एक होटल में बुलाता है। वह प्रिया और उसके पति को 3 महीने का टाइम देता है और जिसके बदले में वह अपने हैंडपंप का पानी प्रिया के खेत को पिलाता है। होटल में रात बिताने के बाद प्रिया अपने घर में आती है। यहाँ पर पंकज उसे बताता है बैंक ने उन दोनों को 3 महीने का समय दिया है। प्रिया को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसने राहुल के साथ पेलन क्रिया करके सही किया है या गलत। इधर रिया और राहुल के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। रिया यह नोटिस करती है कि राहुल के कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की महक आ रही है। इसके अगले दिन राहुल प्रिया को फिर से मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर प्रिया उसे मना कर देती है। लेकिन प्रिया को भी अब राहुल के हैंडपंप की लत लग चुकी थी, इसलिए वह भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह राहुल के पास पहुंच जाती है। ये लोग फिर से यहाँ पर घपाघप करते हैं और ये लोग अब हर हफ्ते मिलने का प्लान बनाते हैं। एक दिन प्रिया फिर से राहुल से मिलने के लिए होटल में जाती है, लेकिन राहुल यहाँ नहीं आता है।
ऐसे ही अब कई हफ्ते निकल जाते हैं और राहुल अब तक इस होटल में नहीं आया है। असल में राहुल का बेटा काफी बीमार था। इधर आज प्रिया का बर्थडे होता है, लेकिन प्रिया बहुत सैड थी जब उसका फोन वो पंकज से कहती है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर पंकज को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद प्रिया राहुल को कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। राहुल प्रिया से मिलने के लिए आता है और वो प्रिया को एक सुंदर सा फ्लैट दिलाता है। तभी प्रिया की फ्रेंड उसके पास आकर यह पूछती है क्या राहुल तुमसे शादी करेगा, जिस पर प्रिया कोई भी जवाब नहीं देती है। एक बार प्रिया राहुल को मिलने के लिए बुलाती है। तभी रिया को भी प्रिया के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से चुप हो जाती है। इसके बाद राहुल प्रिया के पास में आता है। यहाँ प्रिया उससे पूछती है मैं तुम्हारे लाइफ में क्या अहमियत रखती हूँ। राहुल कहता है प्रिया उसके लिए बहुत खास है। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। अब वो धीरे धीरे राहुल से बहुत प्यार करने लगी है। इधर हम लोग पंकज को देखते हैं जो कि प्रिया के दोस्त के साथ में रहना शुरू कर देता है। प्रिया अभी भी पंकज के लेक्चर को अटेंड करती है। पूरा कॉलेज उन दोनों के बारे में जानता है, इसलिए पंकज ये चाहता है कि प्रिया उसके लाइफ से दूर चली जाए। इसके बाद प्रिया राहुल को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता है। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया को ऐसे लगा था जैसे ये राहुल होगा, लेकिन जब वो डोर खोलती है तब उसे दरवाजे पर पंकज मिलता है। यहाँ आकर वो प्रिया से कहता है राहुल से वो बहुत सारा पैसा तो ले सकती है, लेकिन वो मेरी तरह प्यार नहीं दे सकता है। प्रिया कहती है कोई बात नहीं, कम से कम मैं तो उससे सच्चा प्यार करती हूँ और यही मेरे लिए काफी है। इस बात को सुनकर पंकज गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर प्रिया से जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद प्रिया राहुल को कॉल करके बुलाती है और वो उसे सारी बातें बताती है। वो कहती है लेकिन वो ये बात नहीं जानती है कि ये बच्चा किसका है, लेकिन वो इस बच्चे को पैदा करेगी, चाहे राहुल इस बच्चे को अपना नाम दे या ना दे। राहुल कहता है वो इस बच्चे को अपना नाम देगा और इस बच्चे को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। जब राहुल अपने घर में पहुंचता है तब वो देखता है रिया ड्रिंक कर रही है। वो यहाँ रिया को ये बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। रिया इस बात को सुनकर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। इसके दूसरे दिन राहुल पंकज को पिटने के लिए गुंडों को भेजता है क्योंकि उसने प्रिया के साथ में गलत किया था। इधर प्रिया की फ्रेंड पंकज के साथ में रहकर उसका केयर करती है। एक दिन पंकज चाकू लेकर राहुल को मारने के लिए आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब राहुल की वजह से हुआ है, लेकिन प्रिया उसे यहाँ रोकती है और वो उसे बहुत प्यार से समझाती है। इसके बाद हमें इस मूवी में काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब प्रिया का एक बेटा है। अब राहुल प्रिया और रिया को एक साथ ही रखता है। अब वो अपने दोनों वाइफ को टाइम भी देता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं प्रिया राहुल के साथ में एक पार्टी में जाती है। यहाँ पर पंकज भी होता है। वो यहाँ पर प्रिया से कहता है वो आज भी उसके वापस आने का वेट कर रहा है। ये सुनकर प्रिया पंकज को होटल के एक कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ भयंकर धपाधप करती है। इसके बाद प्रिया पंकज से कहती है वो उसके पास कभी भी वापस नहीं आने वाली है और ये कहते हुए वो इस रूम से बाहर चली जाती है। प्रिया ये सोचकर बहुत इमोशनल हो जाती है कि पंकज अब भी उसका वेट कर रहा है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रोमांटिक मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।